ये है दिल्ली दर्पण। अंधेरों की नगरी से कैसे मैं पार जाऊं, शाम अब लेने आ जा, हौसला हार न जाऊं। उसको बहुत अच्छे लगते हैं गणेश जी और कन्हैया जी, मतलब उनकी ये बहुत ज़्यादा वो करती है पूजा वगैरह, तो इसलिए गणेश जी। मैंने बोला था कन्हैया जी, करी नहीं गणेश जी बनाओ। मुश्किल में है दास तेरा, अब जल्दी आओ ना, तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना। मुश्किल में है दास तेरा, अब जल्दी आओ ना। टैलेंट बहुत बात की बात है, धर्म के प्रति आस्था नहीं है। आज दूसरी कम्युनिटी के लोग आप चले जाएं, वो टोपी पहन के बाहर आते हैं। आज हमारे बच्चे, उनको अगर हम अंग वस्त्र पहनाएं, पटका पहनाएं, माथे पे तिलक लगाएं, पहली बात तो स्कूल में एंट्री नहीं होगी। दूसरी बात, मेरे जैसे हम दादा दादी पेरेंट्स हैं, हमें शर्म आएगी हम बच्चों को पटका राम नाम का बना के भेजें। हम चाह रहे बच्चों को कहीं से तो शुरुआत हो। बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा, अब जल्दी आओ ना। अभी भागवत कथा जो है वो एक तरफ जो है वो शुरू होने ही वाली है और अभी यहाँ पर ड्राइंग का कंपटीशन शुरू हो गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बच्चों ने ऑलरेडी ड्राइंग्स बनाना शुरू कर दिया है और बहुत ही अच्छी तरीके से चित्र जो है वो बच्चे बना रहे हैं। आइए आपको बात करवाते हैं जजेस से भी और कुछ पेरेंट्स से भी जो यहाँ पर अपने बच्चों के साथ मौजूद हैं। बच्चों की एक बार आप ड्राइंग देखिए कि किस तरीके से बच्चे ड्राइंग बना रहे हैं, कितनी मेहनत से श्री कृष्ण जी का चित्र यहाँ पर बनाया जा रहा है। साथ ही इधर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर श्री कृष्ण जी का मुख बना रहे हैं बच्चे और बहुत ही ज़्यादा लगन से बना रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, कृष्ण जी का मुख बना रहे हैं। कलरिंग सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से परफेक्ट की जा रही है और भी बहुत बच्चों ने करी है, बहुत से बच्चों ने पार्टिसिपेट करा है। एक बार जजेस से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। नमस्कार सर। सर, अभी बच्चे मैं देख पा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा लगन से ड्रॉइंग कर रहे हैं, चित्र बना रहे हैं कृष्ण जी के, आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये प्रभु की कृपा है, ये देवभूमि हो गई है। जहाँ भागवत होती है वह देवभूमि हो जाती है। तो प्रभु की ऊर्जा इनके अंदर, बच्चों के अंदर आ रही है। बहुत अच्छा प्रयास है, संस्था इतनी मेहनत कर रही है, उसका फल है कि बच्चे आज यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा, मेन उद्देश्य क्या है कॉम्पिटिशन्स रखने का? बच्चे के टैलेंट को दिखाना या फिर कोई और? नहीं, बच्चों के टैलेंट से हमारा कोई मतलब नहीं है। टैलेंट बहुत बात की बात है, धर्म के प्रति आस्था नहीं है। आज दूसरी कम्युनिटी के लोग आप चले जाएं, वो टोपी पहन के बाहर आते हैं। आज हमारे बच्चे, उनको अगर हम अंग वस्त्र पहनाएं, पटका पहनाएं, माथे पे तिलक लगाएं, पहली बात तो स्कूल में एंट्री नहीं होगी। दूसरी बात, मेरे जैसे हम दादा दादी पेरेंट्स हैं, हमें शर्म आएगी हम बच्चों को पटका राम नाम का बना के भेज रहे हैं। हम चाह रहे बच्चों को कहीं से तो शुरुआत हो। आज कहीं भी बाहर की कंट्री में चले जाएं, वो अपने अपने धर्म को मानते हैं। 25 तारीख क्रिसमस डे मनाते हैं, जबकि हिंदुस्तान में नहीं मनाना चाहिए। क्यों? ये 15 दिन में शहीदी के गुरुद्वारों के हैं। सरदारों को 25 तारीख पता भी नहीं होनी चाहिए, वो भी होटलों में जाते हैं, बच्चों को ड्रेस पहनाते हैं। ये शहीदी, ये जो महीना है शहीदों का है। इन दिनों के अंदर शहीदों ने बहुत बलिदान किया है। मतलब कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के वासी अपने धर्म से भटक गए हैं। बिल्कुल भटक गए, 100% भटक गए, हम भी भटक गए, उसमें मैं भी हूँ। कहना बहुत आसान है, हमारे बच्चों को ओम का मतलब नहीं पता होगा। अभी ये मैं माफ़ी चाहूँगा, किसी से पूछना ओम का मतलब कोई नहीं बता पाएगा, उसमें मैं भी शामिल हूँ। लेकिन शायद मुझे इसलिए पता है कि मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ज्ञान आप जैसों से ले लेता हूँ। हमें ओम का मतलब नहीं पता, भाषा दुनिया भर कर देते हैं, तो हम तो जागृति चाहते हैं। जी, अभी जो बच्चे आए कंपटीशन, कितने बच्चे आए, कितने? अभी तक हमारे 25 बच्चे आ चुके हैं और ऑनलाइन 55 के करीब बच्चे हैं। टोटल मिला के 80 बच्चे हमारे वो हो गए। अच्छा, मतलब बहुत सारे बच्चों ने दिखाया है इंटरेस्ट आपके? बिल्कुल इंटरेस्ट दिखाया है। मैं चाहूँगा कि आप ये देखिए चित्र कुछ यहाँ पर मौजूद है, आप देखिए बच्चों ने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। ये देखिए श्री राम जी बनाए हैं, कृष्ण जी बनाए हैं और बहुत ही लगन से देखिए, देख सकते हैं आप यूनिक डिज़ाइन। आप देखिए कि कितना इंटरेस्ट लगा के और अलग अलग क्रिएटिविटी दिखाई है बच्चों ने। ये देखिए बहुत ही प्यारी डिज़ाइंस जो है बनाए रखे। ये देखिए कितने प्यारे चित्र हैं। सर, इनके आइडियाज़ आप दे रहे हैं या फिर सजेशंस वो खुद ही ले रहे हैं? हम आइडिया सिर्फ ही देख रहे हैं, भगवान के प्रति जो भी आपके आस्था उसके ऊपर चित्र बनाए, भगवान का चित्रण करें, बढ़िया है। क्या क्या जख्म दिए जग ने, किस घात दिखाऊं मैं। हमारा उद्देश्य बच्चों को सनातन धर्म से जोड़ना है। हम खुद भी जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग थोड़े बहुत संस्कार तो हैं हमारे अंदर, लेकिन हम भगवान से, उनके बारे में, उनसे दूर होते जा रहे हैं। अब कल का उदाहरण है, कल तुलसी दिवस था,
अब बच्चे सांता क्लॉज बन रहे हैं, लेकिन तुलसी की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है कि हमारी तुलसा मैया जो है उनकी भी कल के दिन पूजा की जाती है। तो हम बस यही चाहते हैं कि क्रिसमस डे पर सांता क्लॉज ना बनकर आप किशन जी बने या राम जी का रूप धारण करें या भगवान बजरंगबली बने। तो मेन अपने धर्म से बच्चों को जोड़ना है। बस हम ये चाहते हैं बच्चे बड़ों का आदर सत्कार करें, माँ बाप को भगवान की तरह माने पूजे, आश्रम में ना भेजकर अपने माँ बाप की सेवा करें, क्योंकि उनसे बड़ा भगवान कोई नहीं है। हमारा यही मोटिव है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जजेस का भी और यहाँ पर भागवत गीता कराने का भी एक मोटिव ये है कि बच्चों में आस्था आ सके, बच्चे अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपनी हिस्ट्री को पहचान सके। यहाँ पे कुछ पेरेंट्स भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैम, आपसे 2 मिनट बात कर ले। आपके बच्चे ने ड्राइंग करी है? हाँ जी, कर रहे हैं अभी। अच्छा, अभी ड्राइंग बना रही है। आप कैसे प्रोत्साहित करती हैं अपने बच्चे को कि आप इस तरीके से पार्टिसिपेट करें या फिर अपने धर्म को जानें? नहीं, हम लोग ये भगवान जी के जैसे फिगर्स ही पहले भी बनाता था। हाँ जी। तो उसी को मैंने इसको बोला कि अब इसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। और इसकी हेल्प मैं घर पे भी खूब करती हूँ इस चीज़ के लिए। इसको मोटिवेट तो करते रहते हैं हम लोग कि ऐसे बनाना है। जैसे भागवत गीता भी चल रही है, साथ में भागवत कथा चल रही है और यहाँ पर कलश यात्रा और ऐसी ही ये धार्मिक चीज़ें कर रहे हैं, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम आया है यहाँ पर, मैं इधर फर्स्ट टाइम के लिए आई हूँ। और अब इसके करवा के फिर हम लोग सब अंदर ही जाएंगे, भागवत गीता का सुनेंगे। ठीक है, चलिए और बच्चों से भी बात कर लेते हैं कि उनको इस कंपटीशन में कैसा लग रहा है, कितना मज़ा आ रहा है, किस तरीके से कर रहे हैं। हेलो बच्चे, 2 मिनट ले लूँ आपके? आप कब से बना रहे हो ड्राइंग? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। अच्छा, ये आप कृष्ण जी बना रहे हो? विष्णु जी बना रहे हो? कौन? विष्णु जी बना रहे हो ना। अच्छा, आपको आइडिया कैसे आया कि आपको विष्णु जी ही बनाने हैं या फिर कोई और भगवान नहीं? जिनकी मैं ज़्यादातर पूजा करता हूँ, मेरे को उसी से आइडिया आया, जिनमें मेरी ज़्यादा आस्था जुड़ी हुई है। अच्छा, मतलब विष्णु जी से ज़्यादा आस्था है आपकी, इसलिए ये बनाना चाहा आपने। अच्छा, अभी जैसे भागवत कथा भी चल रही है साथ में, तो ऐसी क्या प्रेरणा लेना चाहते हैं आप भागवत कथा से जो आपकी लाइफ में काम आया? कि मैं अपने आप पे विश्वास रखूँ। चलिए, देखिए कितनी अच्छी बात कही है आज के बच्चों ने। ये आजकल के बच्चे हैं, ये भागवत कथा कराने का और ये सारी चीज़ें करवाने का इनका यही मोटिव है कि बच्चे अपने धर्म को जान सके और अपनी हिस्ट्री को देख सके, अपने आप को प्रेरित कर सके भागवत कथा से, जो बच्चों की बातों से सुनकर ऐसा लग भी रहा है। बात करेंगे और भी पेरेंट्स से। बाबा आग लगाना, 3 बाण के धार। मैम, अभी आपकी बच्ची कौन सी ड्राइंग करने वाली है? गणेश जी की ड्राइंग कर रही है। आइडिया कैसे आया कि गणेश जी को बनाया जाए? इसको बहुत अच्छे लगते हैं गणेश जी और कन्हैया जी, मतलब उनकी ये बहुत ज़्यादा वो करती है पूजा वगैरह, तो इसलिए गणेश जी। मैंने बोला था कन्हैया जी, करी नहीं गणेश जी बनाऊंगी। अब बात कर लेते हैं आयोजकताओं से। ये सभी लोग आप देख पा रहे होंगे अलग अलग संस्था से हो या कहीं से भी हो, लेकिन इस भागवत कथा के लिए सब एकजुट हो गए हैं और सब ने एकजुट होकर जो है इसका प्रारंभ कर दिया। और आज ड्राइंग कॉम्पिटिशन के विषय पर भी बात कर लेते हैं इनसे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, अभी ड्राइंग कॉम्पिटिशन चल रहा है, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी क्या मोटिव रखकर आप चल रहे हैं इस ड्राइंग कॉम्पिटिशन का? नहीं, बच्चों के लिए बहुत बढ़िया। मैंने देखा अभी कोई ठाकुर जी की बना रहा है, कोई किसी भगवान की बना रहा है। बहुत बढ़िया, छोटे छोटे बच्चे आगे निकल रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। ये कंपटीशन बहुत बढ़िया है, कई दिन से चल रहा है, बड़ा अच्छा लगा है। सर, आप बताइए, भागवत कथा चल रही है साथ में ही, ये बच्चों को कितना अट्रैक्ट करेगा कि साथ में कथा भी करें और ड्राइंग भी करें, अपने धर्म के बारे में जानेंगे? बच्चों के लिए संस्कारोपण का काम करेगी। ये जो कंपटीशन चल रहा है, बच्चों में संस्कार इसी से आने की शुरुआत हो रही है। ये बहुत एक अच्छी शुरुआत है और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आयोजक। सर, आप क्या कहना चाहेंगे सभी के लिए? अभी जैसे भागवत कथा भी करा दी गई है, ड्राइंग कंपटीशन है और भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं जो आने वाले दिनों में होने वाले हैं। अभी लोगों से मैं बात कर रही थी, उन्होंने भी कहा कि बहुत अच्छा तरीका है धर्म से जोड़ने का लोगों को। तो क्या एक मोटिव आपका है, सिर्फ धर्म से जोड़ना या कोई और उद्देश्य? ये पिछले कई सालों से चल रही है और दिन प्रतिदिन इसमें तरक्की होती जा रही है। जो भी हम सब लोग ये मिलके करवाते हैं, इसके अंदर अब जैसे बच्चों का ये नया कार्यक्रम करा, बहुत अच्छा कार्यक्रम, सबको बहुत पसंद आ रहा है कि इसके अंदर बच्चों की भी आस्था जो है वो भगवान से जुड़ेगी। आजकल के जो बच्चे हैं वो भगवान को जानते नहीं जानते, मगर ये काम होने से उनको सबको पता लगेगा कि भगवान क्या हैं, राधा कृष्ण कौन है, रामचंद्र सीता जी कौन है। तो इसलिए हम सबका जितने भी यहाँ मंडल के लोग हैं वो अच्छे से अच्छा कार्यक्रम करने की सोच रहे हैं। सर, आप क्या कहेंगे इस विषय पे? अभी जैसे सभी लोग एकजुट हो गए हैं धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, इतने सालों से करते आ रहे हैं, क्या कहेंगे?
देखिए आज नहीं तो कल तो ये करना ही था। आज कॉन्वेंट एजुकेशन के अंदर भगवान के लिए जगह नहीं है। आज हम खेल खेल में संस्कार, बच्चों में संस्कार दे रहे हैं धर्म के नाम पे। आज खेल खेल में बच्चे जैसे राधा कृष्ण बना रहे हैं, अलग अलग चीज़ के अंदर भगवान के हिसाब से कर रहे हैं, तो उनको भगवान के बारे में ज़्यादा नॉलेज प्राप्त हो रही है। ऐसे हमने अंदर कल्कि जी का दरबार लगाया है। जो कल्कि जी, जो राम जी थे वही कृष्ण जी थे, वही अब कल्कि बन के आ रहे हैं कलयुग के अंदर, तो जिससे कि लोगों के अंदर पता चले कल्कि भगवान के बारे में जो इस युग के अवतार ले रहे हैं। तो बाकी तो भगवान अपने आप देखेंगे जो भी दे रहे हैं, हम कर्म कर रहे हैं। भागवत कथा से सबसे अहम बात क्या सीखने की ज़रूरत है जो फ्यूचर को आगे बढ़ाएगी? बस संस्कार मिलेंगे, बच्चों को संस्कार सीखने हैं। हमारी नई जनरेशन जो है उनको धर्म से, राष्ट्र से और समाज से जोड़ने का काम करेगी। जो भागवत सिखाती है वो इनमें रूट से इनको मिलना शुरू होगा, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी था। तो युवा वर्ग को हमने धर्म और राष्ट्र से जोड़ा है इसको। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है ब्रिज सब्बरवाल जी, जो कि यहाँ पर भागवत कथा में अभी थोड़ी ही दूर में दूध का लंगर करवाने वाले हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कि उनके भी क्या उद्देश्य हैं यहाँ पर सारी चीज़ें करने के। नमस्कार सर। आज वीर बाल दिवस है। गुरु गोविंद सिंह जी के शहजादों को आज दीवार में चिनवाया गया था। रात को ठंडे कुंड में उनको रखा गया था। मोतीराम मेहरा जी ने उनको गर्म दूध पिलाया था और उसके औरंगजेब ने मोतीराम मेहरा जी को तो मारा ही मारा, उनके बच्चों को भी कूले में पिसवा दिया। तो आज मोतीराम मेहरा जी की शहादत और गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों की शहादत के लिए हम लोग ये प्रयास करते हैं कि हम गर्म दूध हर जगह बांटते हैं। आज सुबह हमने अपने इलाके में भी बांटा, शाम को यहाँ है, उसके बाद अम्बा सिनेमा के पास भी है शाम को, मुखर्जी नगर में भी है शाम को। तो ये मोतीराम मेहरा जी और गुरु गोविंद सिंह बच्चों की शहादत को याद करते हुए ये गर्म दूध के लंगर की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो अभी जो हमारे नवयुवक हैं, आने वाली जनरेशन है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको भी ऐसी ही चीज़ों से, हमारी हिस्ट्री से सीखने की ज़रूरत है? आज बच्चों को सिखाने की यही ज़रूरत है कि वो क्रिसमस ना मनाकर वीर बाल दिवस मनाएं। उनको बताना पड़ता है, बच्चों को समझाना पड़ता है कि आज अगर हिंदू धर्म बचा हुआ है तो वो गुरु गोविंद सिंह जी के अगर वो एक्सेप्ट कर लेते तो आज ये पूरा देश ही मुसलमान हो जाता। वो खुद ही शहीद नहीं हुए, उनके पिताजी गुरु तेग बहादुर जी शहीद हुए, जिनका 50वां साल हम मना रहे हैं। 24 नवंबर को उनका 350 साल पूरे हुए थे। और फिर उनका बेटा और उनके चारों पोते, गुरु गोविंद सिंह जी के चारों बच्चे, 2 को तो दीवारों में चिनवाया गया, वो आज के दिन ही था। और इसीलिए हम आज वीर बाल दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको आयोजकताओं से भी बात कराई, जजेस से भी बात कराई, पेरेंट्स से भी, सभी का केवल एक ही नाम है कि हमें हमारे धर्म से जोड़ना बच्चों को, आने वाली जनरेशन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पिछले 35 सालों से ये लगातार काम कर रहे हैं इसी पर कि भागवत कथा हर साल कराई जाए, इसमें पार्टिसिपेट बच्चे करें। हर साल कुछ ना कुछ नया होता है। इस बार जैसे कि प्रतियोगिताएँ रखी गई हैं, तो इसी तरीके से धर्म से जोड़े रखने के लिए, इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए, बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए अलग अलग कार्य ये प्रतिदिन करवाते ही है। तो आगे भी हम आपके साथ बने रहेंगे। जो 3 दिन हैं उनमें भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से अलग अलग प्रतियोगिताएं भी करवाई जा रही हैं। नैन्सी कुमारी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।